Good morning, students. In last video, we have studied about flame. On the basis of oxygen availability कि जितने अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमने फ्लेम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में, आउटर जोन, इनर मोस्ट जोन एंड मिडल जोन. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल. फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल का सभी को पता है कि जो क्या करते हैं, बर्निंग के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल. तो देखो, सब्सटेंसेस दैट आर कंबस्टिबल एंड बर्न रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. कि जो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, यानी जो इजिली बर्न हो सकते हैं, एंड रिलीजिंग एंड बर्निंग के बाद क्या रिलीज करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज़ करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं. दैट कैन बी ईजिली हैंडल्ड, कि जो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली हैंडल कर सकते हैं, आर कॉल्ड फ्यूल्स. हम उनको क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, कि जो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, ईजिली बर्न हो सकते हैं और बर्निंग के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, फ्यूल्स. ओके, तो एग्जांपल्स देखो, जैसे कोल, वुड, काउ डंग केक्स, कैरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल एंड डीजल. ये सारे किसके एग्जांपल, हमारे फ्यूल्स के एग्जांपल है. ठीक है, अब स्टेट के बेसिस पे, ठीक है, स्टेट के बेसिस पे हमने अपने फ्यूल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, कौन कौन से टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं हमारे. 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया, किसके बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे. फर्स्ट इज सॉलिड फ्यूल, सेकंड इज लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड इज गैसियस फ्यूल. इसी के बारे में हमने रीड किया कि स्टेट के बेसिस पे हमारा कोई भी मटेरियल कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का. ठीक है, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसियस. अब हम इनके बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट सॉलिड जो फ्यूल होता है वो कौन सा होता है, विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. की जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल. क्या, विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. की जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल. नेक्स्ट लिक्विड क्या होगा, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. द फ्यूल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, और जो हमारा विच इज गैसेस एट रूम टेम्परेचर, विच इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस फ्यूल. ठीक है, अब एग्जांपल्स देखो इसके. एग्जांपल जैसे कोल, ठीक है, चारकोल, काउ डंग, ये सारे क्या हैं, सॉलिड हैं. ठीक है, और जैसे वुड, ठीक है, या फिर जो हमारे मतलब कोई भी मटेरियल है जो बचा हुआ है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में, उसको, ये सारे हमारे क्या होते हैं, सॉलिड फ्यूल. नेक्स्ट लिक्विड फ्यूल देखो कौन कौन से होते हैं. जैसे पेट्रोल लिक्विड होता है आपका, डीजल, कैरोसिन, ठीक है, ये सारे हमारे कौन से होते हैं. और एक होती है हमारी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके इसमें सिलेंडर में यूज़ करते हो. ठीक है, किचन में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर आप यूज़ करते हो. पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड एलपीजी, ये हमारे सारे क्या हैं, लिक्विड फ्यूल. ठीक है, अब गैसियस फ्यूल जैसे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये क्या आपकी सीएनजी, जो आपकी आजकल व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ मीथेन भी गैस होती है, जो कब प्रोड्यूस होती है, जब हम क्या करते हैं, जो हमारे वेस्ट मटेरियल से बनते हैं, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स के जो वेस्ट मटेरियल से जो हमारी बनती है, जैसे बायोगैस प्लांट होता है. ठीक है, उसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हमारी मीथेन गैस ही प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो वो क्या होती है, आपकी गैसियस फॉर्म में. नेक्स्ट आपकी जैसे पेट्रोलियम गैस भी होती है आपकी. ठीक है, तो ये सारी क्या आपके गैसियस फ्यूल्स. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखो, इनके डिफरेंस का क्या है, कि क्या क्या जब इनकी बर्निंग होती है, बर्निंग के बाद कौन कौन सा मटेरियल ये रिलीज़ करते हैं. ठीक है, कितने हार्मफुल होते हैं, कितने यूज़फुल होता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट उसके बेसिस पे देखेंगे हम डिफरेंस. ये क्या करते हैं, लीव्स अ रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग. की जब भी इनकी बर्निंग होती है, बर्निंग के बाद ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ
रेजिड्यू लेफ्ट करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मटेरियल क्या रह जाता है, बच जाता है, लेफ्ट रह जाता है, ठीक है। और दे डू नॉट लीव, ठीक है, गैसेस और लिक्विड्स दोनों के केस में दे डू नॉट लीव एनी रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, ठीक है, कि बर्निंग के बाद ही कोई भी रेजिड्यू लेफ्ट नहीं करते, ठीक है। कि देखो जैसे सॉलिड होते हैं, सॉलिड में क्या है, जो हमारा लास्ट मटेरियल बचता है कुछ ऐश वगैरह रह जाता है, लेकिन जब आप लिक्विड को, पेट्रोल को बर्न करके देखोगे तो क्या कुछ भी मटेरियल लेफ्ट नहीं रहेगा। ऐसे गैसेस में जैसे CNG है, कोई मटेरियल लेफ्ट तो नहीं रहता। तो ये सारे क्या है कि जिसमें कोई भी रेजिड्यू लास्ट में नहीं बचता, वो कौन से किस में नहीं होता, सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता, ठीक है। और सॉलिड के केस में, सॉरी, लिक्विड और गैसेस के केस में कोई भी रेजिड्यू नहीं होता, और सॉलिड के केस में क्या होता है, रेजिड्यू लेफ्ट रहता है, ठीक है। ये थे आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल फ्यूल। आइडियल का मीनिंग क्या होता है कि आदर्श, जो हमारे लिए क्या हो उसके अच्छा फ्यूल हो उसके, ठीक है, जो हम इजीली यूज़ कर सके। तो आइडियल फ्यूल हमारे लिए क्या कौन सा होता है कि जिसके अंदर क्या है, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जिस भी फ्यूल के अंदर हमें सारी करैक्टरिस्टिक्स मिल जाती है, वो कौन सा फ्यूल होता है, हमारा आइडियल फ्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, इट शुड बी रियडली अवेलेबल, कि वो आसानी से हमें क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी चीप होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा अगर वो कॉस्टली होगा तो कोई परचेज नहीं कर पाएगा, तो इट शुड बी चीप। इट शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू ऑन बर्निंग एंड शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूटिंग गैसेज। ये आपको पता है, पोल्यूशन तो आजकल की मेन प्रॉब्लम चल ही रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो कोई भी रेजिड्यू लेफ्ट ना रहे, ठीक है, वो जब बर्न हो, ठीक है, लाइक लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। तो इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूटिंग गैसेज, की कोई भी पोल्यूटिंग गैसेज भी वहाँ से इवॉल्व ना हो, ठीक है। इट शुड बर्न इजली एट मॉडरेट टेम्परेचर, की मीडियम टेम्परेचर पे ही वो क्या उसके बर्न हो उसके, ठीक है। ये नहीं है कि उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़े फिर वो बर्न हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी इजली हैंडल्ड, कि ये किस टाइप की अमाउंट जो हीट प्रोड्यूस करे वो कितने अमाउंट में होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है, जो क्या कर सके, इजली हैंडल की जा सके, ठीक है। इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना करे, इन्वायरमेंट का क्या होना चाहिए, फ्रेंडली, ठीक है। इट शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, की हैंडल करने में भी ईजी हो, ठीक है, स्टोरिंग में भी और ट्रांसपोर्ट की, वन प्लेस टू अनदर हम इजली क्या कर सके, उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। नॉट ऑल द फ्यूल शो दीज प्रॉपर्टीज़, की हर एक फ्यूल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। एक गुड फ्यूल फुलफिल्स एट लीस्ट ए फ्यू ऑफ दीज क्राइटेरिया, कि इनमें से सारी मतलब कुछ प्रॉपर्टी ही इनमें से किसके पास होती है, गुड फ्यूल के अंदर होती है, ठीक है। हर एक फ्यूल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं मिलती। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है किसी भी फ्यूल की, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न कम्प्लीटली, ठीक है। ये क्या होती है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। देखो समझ आए, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कि कितने अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होगी जब हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, ठीक है। आपने सपोज करो 1 ग्राम क्या ले लिया, फ्यूल ले लिया, ठीक है। फ्यूल में क्या ले लिया आपने, कोल ले लिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उसको बर्न कर रहे हो, ठीक है। बर्न करने के बाद सपोज करो वो कितने 10 जूल क्या कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हीट की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल, ठीक है। हीट की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल। जैसे टेम्परेचर की होती है सेल्सियस, पढ़ा था ना 8th क्लास में, तो हीट के बारे में भी पढ़ा था, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है, या फिर कैलोरी भी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जूल लेके चल रहे हैं, तो सपोज हमने 1 ग्राम फ्यूल कोल को क्या किया, बर्न किया, तो उसने कितने ग्राम हीट, कितने जूल हीट प्रोड्यूस की, 10 जूल हीट प्रोड्यूस की, ठीक है। तो वो होता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसी को बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, कि हम कितने अमाउंट हीट मतलब उसको बर्न करें, कितने अमाउंट में हम फ्यूल को बर्न करें और कितने अमाउंट में हमें हीट प्रोड्यूस्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो इस टेबल में आपको डिफरेंट जो हमारे फ्यूल है, डिफरेंट उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है, ठीक है, कि इसमें किलो जूल में दी गई है कि कितने किलोग्राम आप फ्यूल को बर्न करोगे तो कितने किलो जूल आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, ठीक है। वो सारी आपको 1 किलोग्राम पे कितने किलो जूल आपको हीट मिलेगी, ठीक है। अगर आप 1 किलोग्राम
फ्यूल को बर्न करोगे, सपोज आपने फर्स्ट काउ डंग केक कि आप जब 1 किलोग्राम क्या लोगे, काउ डंग केक लोगे, तो उससे आपको जो किलो जूल हीट मिलेगी कितने मिलेगी, 6000 से लेके 8000 तक। ठीक है, तो आप देखो इसके अंदर मतलब इसके अंदर बहुत सारे फ्यूल्स की दी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इज एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। ठीक है, कि इसमें क्या देखेंगे हम, एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट। देखते हो ना, जब हम क्या करते हैं कोई भी न्यू बाइक या फिर न्यू व्हीकल परचेज करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये इतनी एफिशिएंसी देगी, इतनी एवरेज देगी, बोलते हैं ना कि ये बाइक इतनी एवरेज देगी। ठीक है, सपोज 60 किलोमीटर पर हार देगी कि 1 किलो। ठीक है, मतलब वो तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर हार, मतलब ऐसे ही कि मतलब इतने पेट्रोल में इतनी दूर तक जाएगी, वो होता है ना, एवरेज होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इतनी माइलेज देगी, इतनी एवरेज देगी, तो ऐसे ही एफिशिएंसी होती है किसी भी फ्यूल की। ठीक है, कि वो इतने किलोग्राम हीट में क्या, इतने किलोग्राम में क्या करेगा, इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो देखो, अब फ्यूल विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी एन एफिशिएंट फ्यूल, कि हमारे लिए सबसे बेस्ट फ्यूल कौन सा रहेगा, जिसकी क्या है, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। बिकॉज जो कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वही बेस्ट फ्यूल है। ठीक है, इट शुड अंडरगो कंप्लीट कंबशन टू प्रोड्यूस द हीट, कि वो कंप्लीट क्या हो जाए, कंबशन हो जाए, उसका कंप्लीट बर्न हो जाए, कि इसके लिए हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब टेबल से देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी, हमारे हाइड्रोजन की है। ठीक है, किसकी है, हाइड्रोजन की है। सबसे बेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की है। और सबसे लीस्ट कम किसकी, सबसे कम किसकी, हमारे काऊ डंग की। ठीक है।